बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खीर। जब आप बनाएंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस खीर में ना चावल डालना है, ना खोया, ना क्रीम, फिर भी इतनी मज़ेदार खीर एक ख़ास चीज़ के साथ, वो भी आपके अपने घर की चीज़ों से बन जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं खीर को कैसे बनानी है और कौन सी चीज़ें इसके अंदर जो इसके अंदर जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। रहीम, तो रेसिपी को चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइस है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपके घर में ब्रेड के पीस कुछ बच जाएं तो आप उसकी भी रेसिपी रेडी कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग करना आपको बताती हूँ। तो चलिए हम ब्रेड के पीसेस को उठा के एक साइड में रखते हैं। इस तरह से हमारे पास एक कटिंग बोर्ड है, इसको हम रख लेते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने ब्रेड का इस तरह से पीस रख लिया है। अब हम इसके साइड रिमूव कर लेंगे। इन साइडों को आपको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, आपको ब्रेड क्रम्स बना लेनी है। आपको ब्रेड क्रम्स की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको इजीली मिल जाएगी कि किस तरीके से हमने इसके ब्रेड क्रम्स बनाए। देखिए चारों तरफ से इसी तरीके से हम कट कर लेंगे पीसीस। अब आप देख सकते हैं किस तरह का खूबसूरत सा हमारा ब्रेड का पीस लग रहा है। तो चलिए इसको उठा के अभी मैं साइड में रखती हूँ। इसी तरीके से मैं अगेन दूसरा पीसेस कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे पीसेस कट करूँगी, फिर आपको एक साथ ही दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने सारे पीसेस अच्छी तरीके से इसके जो किनारे थे वो रिमूव कर दिए हैं। तो चलिए अब हम इन चारों को उठा के इस तरीके से उठा के साइड में रखते हैं। और आगे की प्रोसेस में क्या करना है कि हमें इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस हम इसको तोड़ लेंगे। अगर आपके पास एक ब्लेंडर जार हो तो आप उसके अंदर भी इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और देखिए मैं इसको छोटे छोटे हाथों से इस तरह से डिवाइड कर लूँगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत ईजीली ये काम हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है या पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। उन जिन दोस्तों ने अभी अभी चैनल को ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की रेसिपी मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस के अंदर मैंने किस तरीके से डिवाइड कर लिए हैं। इसी तरीके से मैं अगेन दूसरा पीसेस भी डिवाइड कर लूँगी। तो देखिए गाइस, 2 पीसेस मैंने डिवाइड कर लिए हैं। और एक तीसरा इसका तरीका ये है कि आप इस तरह से हाथ में लेके इस तरह से इसको मसोज देंगे। देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह ये मसोज जाएगी और फिर आपको आराम से पीसेस तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से जब ये दूध के अंदर जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा ये ब्रेड है, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे हमने मावा या खोया इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरीके से कर दिया हमने। इसी तरीके से मैं चौथा पीस को करूँगी। तो देखिए गाइस, सारे ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीसेस के अंदर डिवाइड कर लिया है। मैं आपको उठा के भी अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि हमें आगे की प्रोसेस में क्या करना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूल्हे के ऊपर एक पैन रख दिया है और फ्लेम को नीचे से ऑन कर दिया। ये देखिए 1/2 लीटर मेरे पास दूध है और दूध हमारा बिल्कुल फुल फैट है। ये मैं पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी, इस तरीके से डाल लूँगी। साथ ही देखिए उस बर्तन के अंदर मैंने 1 गिलास पानी भी ऐड कर दिया है, ये पानी भी इसमें चला जाएगा। अब हम चूल्हे की आंच को मीडियम कर देंगे और दूध को अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। मैं अपने दूध को ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि मैंने अपने दूध को बहुत ही अच्छी तरीके से पहले ही पका लिया है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो आपको थोड़ी देर उसको पका लेना है ताकि सारा कच्चापन दूध का अच्छी तरीके से दूर हो जाए। तो देखिए गाइस, हमारा दूध बॉयल होने के करीब है। साथ ही इसके अंदर मैं आधा कप चीनी ऐड कर देती हूँ। बाकी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही क्या होगा, हमारा दूध भी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएगा और चीनी भी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगी। थोड़ा सा हम चम्मच चला लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए गाइस, चीनी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है हमारे दूध के अंदर, आप देख सकते हैं। और दूध भी हमारा तकरीबन अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। थोड़ा सा हमको 1-2 मिनट दूध को इस तरीके से पका के थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। तो देखिए गाइस, दूध हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है। 1-2 मिनट हो चुका है पकते हुए, थोड़ा सा थिक हो चुका है हमारा दूध पकते हुए। अब हम इस दूध के अंदर इस पॉइंट पे आने के बाद डालेंगे अपनी ब्रेड, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर ली थी। ये सारी इसके अंदर चली जाएगी। चूल्हे की आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम सारी ब्रेड को इस तरह चम्मच की मदद से दबाते रहेंगे। ये बिल्कुल मावे वाली खीर लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हमने इसमें डबोटी इस्तेमाल करी है। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हमने इसके अंदर मावा डाला है। और हम अपनी खीर के अंदर ख़ास चीज़ भी ऐड करेंगे। आपको वीडियो को फुल वॉच करना है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ आपको इस तरह से चम्मच चलाते रहना है इसमें कंटिन्यू थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ब्रेड हमारी पकने के बाद कितनी सॉफ्ट होती जा रही है दूध के अंदर जाने के बाद। अब हम थोड़ा सा कलर देने के लिए इसके अंदर डालेंगे थोड़ा जर्दे का कलर। ये देखिए, इसको मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। ये 1 चुटकी के करीब हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हमारी खीर के अंदर कलर आ जाएगा ब्रेड की, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, खीर का कलर कितना शानदार सा आ चुका है। अब हम आपको खीर का थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करना है तो आपको 1 टेबल स्पून लेना है वनीला कस्टर्ड पाउडर। 1 चम्मच दूध के अंदर हम ये इसमें ऐड कर देंगे।
इससे हमारी खीर और बेहतरीन हो जाएगी और फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए गाइस कितनी बेहतरीन सी खीर बनके हमारी रेडी हो रही है। आप कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है। अगर आप वाइट खीर रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल वाइट रख सकते हैं। फिर उसके अंदर आपको कलर यूज़ नहीं करना है, ना ही कस्टर्ड पाउडर यूज़ करना है आपको। 1 मिनट के करीब हो चुका है हमारी खीर को पकते हुए। तो देखिए गाइस अब बारी है इसमें वो ख़ास चीज़ जाने की जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। तो ये देखिए आधी प्याली के करीब हमारे पास घर की मलाई है, जो घर के दूध के ऊपर मलाई आ जाती है। बिल्कुल भी हमने कोई क्रीम वगैरह इसमें इस्तेमाल नहीं की है, तो ये इसमें चली जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी खीर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम इसको मिला लेते हैं। अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। शायद ऐसी खीर आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। देखिए कितनी बेहतरीन बनी है। जब आपके घर पे गेस्ट आएँ तो आप ज़रूर इस खीर को बनाइएगा। फटाफट से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। अगर आप चाहें तो बच्चों को भी बना के दे सकते हैं। आपकी पूरी फैमिली खुश हो जाएगी इंशाल्लाह इस खीर को खाने के बाद। तो देखिए गाइस आप खीर देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लग रही है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको कवर करके पका लेते हैं 3-4 मिनट तक। फिर मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। 2-3 मिनट हो चुके हैं, हम अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमारी खीर गाढ़ी हो गई है। ब्रेड अच्छी तरीके से घुल चुकी है। इतनी शानदार से देखिए हमारी खीर बन के रेडी हुई है। अब हम इसमें डालेंगे 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस के। अगर आपके पास हो आप तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे थोड़ा सा इसे। तो चलिए गाइस हम चूल्हे को बंद कर देते हैं और अपने खीर को अच्छी तरीके से डिश के अंदर सर्व कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये खूबसूरत सा मेरे पास डिश है जिसके अंदर मैं अपनी खीर को सर्व करूँगी। तो चलिए हम अपनी खीर को सर्व करते हैं डिश के अंदर। देखिए कितनी बेहतरीन हमारी खीर बन के रेडी हुई है। चलिए अब हम इसको इस तरह से डाल लेते हैं एक साथ ही। अब हम इसकी खूबसूरत सी प्रेजेंटेशन कर लेंगे। देखिए हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो इस पर मैं ऐड कर लूँगी। आपको जो भी पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। चाहें तो आप इसमें खोपरा भी ऐड कर सकते हैं। आप इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा, थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर क्या करें फैमिली और फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।